नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और ये इन्फॉर्मेशन है आर्यभट्ट गणित चैलेंज की, जो 2021 में फिर से चालू किया जा रहा है। फिर से इसको आपको भरना पड़ेगा फॉर्म और फिर से आपको इसको अटेंड करना पड़ेगा। ये 27 अगस्त का सर्कुलर है जो अभी CBSE एकेडमिक्स वेबसाइट पे आया है। लेकिन हम क्या आज इसको दिखा रहे हैं क्योंकि आज इसकी डेट जो है 31 अगस्त है और आज ही से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जो डेट है जब से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको देना, इस पेपर को देना, वो है 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। मतलब लास्ट डेट जो है गणित चैलेंज की वो क्या है, 30 सितंबर 2021 है। अब करना कैसे है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके पास दीक्षा ऐप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको समझनी है कि ये दो चीज़ों से दो जगह से इसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं। पहला है माई गॉव की वेबसाइट, जो माई गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जो माई गॉव अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे या किसी ब्राउज़र पे डालेंगे तो आ जाएगी। या तो आप उससे अटेंड कर लीजिए, या तो दीक्षा ऐप सबसे अच्छा ऐप रहता है, इससे आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेनली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको एक लिंक दी गई है। ये लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, या ऐसा करेंगे कि इस PDF को ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा देंगे। आप वहीं से जाके इस लिंक को चेक कर सकते हैं। तो इस लिंक पे, पहली लिंक पे या जो माई गॉव वाली लिंक है, इन दोनों में क्लिक करके आप क्विज़ को प्ले कर सकते हैं, मतलब क्विज़ आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्विज़ को अटेंड करने के लिए आपको बहुत सारे कुछ फंक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉगिन जब आप करेंगे, मान लीजिए आपके पास दीक्षा ऐप है, आपने मोबाइल पे दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया है। अगर दीक्षा दीक्षा ऐप मोबाइल पे है और आपने उसको लॉगिन भी किया हुआ है और आपको उसका पासवर्ड भी पता है, तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए। मान लीजिए लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए, है तो आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका ऐप अपडेटेड हो। ठीक है, अपडेटेड ऐप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐप अपडेट नहीं होगा तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप सीधे सीधे स्टार्ट क्विज़ कर सकते हैं, फिनिश क्विज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा आपका फिर जो भी आपका एग्ज़ाम है, और साथ ही साथ आपको एक लिंक मिल जाएगी जिससे आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईज़िली। अब क्या-क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, इस एग्ज़ाम को मतलब बैठने के लिए एक एग्ज़ाम में, या ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम को देने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बताएँगे दीक्षा ऐप से ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो पहले आपको काम ये करना है कि अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है? दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर एक लिंक दी गई है, तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये है। जो बच्चे इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ये लिंक है ऊपर, और जो हिंदी में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए नीचे लिंक दी गई है। इस पे आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, या सिंपल आप ये काम करिए कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए। जो दीक्षा ऐप है उस पे सबसे पहले आप क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आपने रजिस्टर किया है तो, अगर रजिस्टर किया था आपने पहले पहले कभी कोई भी पेपर दिया था, जैसे साइंस चैलेंज हो गया, ठीक है, और ये खुद हो गया आर्यभट्ट चैलेंज जो 2020 का था, वो अगर आपने दिया था तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो सबसे पहले आप रजिस्टर हियर देखेंगे तो उस पे ऑप्शन आएगा, आप उस पे क्लिक करेंगे। जब रजिस्टर हियर पे आप क्लिक करेंगे तो आएगा साइन इन विद गूगल। तो साइन इन विद गूगल पे आप टैप करिए और फिर आपका जो लॉगिन होगा वो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2021 करके आपको एक टैब दिखाई पड़ जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। फिर जॉइन कोर्स करना है, जॉइन कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 3 मॉड्यूल मिलेंगे। पहला मॉड्यूल क्या करता है, पहला मॉड्यूल क्या दिखाएगा, तो इंट्रोडक्शन दिखाएगा कि आर्यभट्ट गणित चैलेंज जो है वो है क्या। ठीक है, तो ये कोर्स में जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग को फर्स्ट मॉड्यूल में दिया गया है। सेकेंड मॉड्यूल में क्या दिया गया है, कुछ कंटेंट दिए गए हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें हैं, इसको दोनों आपको कंप्लीट करने होंगे। याद रखिएगा, दोनों कंप्लीट करने के बाद ही आप थर्ड मॉड्यूल को चेक करिएगा, और थर्ड मॉड्यूल में आपको पेपर मिलेगा। उस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उस पेपर को आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, अगर आप पेपर सीधे अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो PDF है, जो जिसमें आपका सर्टिफिकेट निकलेगा, वो आपका जनरेट नहीं होता है। PDF तभी जनरेट होता है जब आपने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट किया, आपने फिर सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट किया, और फिर आपने पेपर दिया। ठीक है, अगर आपने पेपर दे दिया और ये दोनों मॉड्यूल कंप्लीट नहीं किए, फर्स्ट और सेकंड, तो आपका PDF जनरेट नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए फर्स्ट मॉड्यूल को पहले पूरा चेक कर लीजिएगा, फिर सेकंड मॉड्यूल पूरा चेक कर लीजिएगा, और फिर थर्ड मॉड्यूल आप देखेंगे तो इसमें 25% कंप्लीटेड,
50% कम्प्लीटेड, ऐसे करके 75% कम्प्लीटेड, ऐसे करके लिख के आता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे कोई आपको रैंक नहीं मिलेगी, कोई मेरिट नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक पार्टिसिपेशन के लिए है, बच्चों को इंगेज करने के लिए है कि बच्चे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा सा अग्रसर हों, थोड़ा सा आगे बढ़े मैथमेटिक्स में। ठीक है, इंटरेस्ट लें, तो उसके लिए इसको रखा गया है। ठीक है, तो कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, सिर्फ एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, PDF मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो जब आप 100% कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आपके ऐप पे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं पूरा पूरा किस तरीके से आपको क्या करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे इसमें देखिए पूरा दिया गया है। ये दीक्षा ऐप का आपके पास क्या है, जो लॉगिन का पेज है वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसमें आप देखें तो दो चीज़ें मांगी गई हैं, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर मांगा गया है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे टैप करेंगे, देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर हियर, यहाँ पे आप टैप करेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉलो करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। तो ये आपने कर दिया, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं था तो रजिस्ट्रेशन जब आप रजिस्टर हियर पे जब टैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की टैब मिल जाएगी। अब इस तरीके की टैब में देखिए क्या क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। ईयर ऑफ बर्थ है, जो ईयर में आप पैदा हुए हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका ईयर आप डालिएगा, याद रखिए सिर्फ ईयर। यहाँ नेम पुट करना है, इसके बाद आप मोबाइल नंबर चाहें तो मोबाइल नंबर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको दी जाएंगी। यहाँ पे फिर आपके पास OTP आएगा, तो OTP आप फिल करेंगे। ठीक है, आपको OTP फिल करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको पासवर्ड एक जनरेट करना है, फिर पासवर्ड आपको कंफर्म करना है, मतलब जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका पासवर्ड है, जैसे आप अंकित आपके नाम है तो आप अंकित @1234 करके आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन लोग ने देखिए यही काम किया है, राहुल कोई बच्चा था, उसने अपना मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद कोई भी पासवर्ड डाल दिया, कोई भी पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत इमेज ब्लर है इसलिए नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि पासवर्ड क्या होना चाहिए पासवर्ड में। ठीक है, इसके बाद इसी पासवर्ड को आप दोबारा रिपीट करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे और साथ ही साथ रजिस्टर आप कर देंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है हम लोग रिप्लाई तुरंत कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल पे जो नंबर आपने डाला था उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप फिल करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इंटर कर चुके हैं, आप देखेंगे आप ऐप में जा चुके हैं। इसमें आप जाने के बाद बोल्ड सेलेक्ट करिए, मीडियम सेलेक्ट करिए, क्लास सेलेक्ट करिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और आगे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, CBSE बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड सेलेक्ट करिए, जो भी आप बोर्ड के हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टैब इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आप टीचर हैं तब तो आप टीचर पे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप टीचर नहीं हैं तो आप स्टूडेंट पे, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट ही होंगे तो स्टूडेंट पे आप टैप करेंगे। अदर पे भी टैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधा आप स्टूडेंट पे टैप करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन ऑन हो जाएगी, लोकेशन आपका ऑन हो जाएगा, उसको आप ऑन रहने दीजिएगा, उसको आप बंद मत करिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट कौन सा है आपका, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आप इसको पुट कर सकते हो, फिर आगे सबमिट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आप कोर्स के पेज पे मिल जाएंगे, आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा। आपको कहाँ जाना है, कोर्सेज पे जाना है। जब कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2021 करके मिलेगा, और फिर आप यहाँ पे टैप कर दीजिए, दैट इज़ ज्वाइन कोर्स। ठीक है, ज्वाइन कोर्स जब आप टैप करेंगे तो फिर आपको 3 मॉड्यूल मिलेंगे। देखिए पहला मॉड्यूल क्या मिल रहा है, इंट्रोडक्शन मॉड्यूल मिल रहा है, तो इस पर आप पूरा पढ़िए। इस पर नीचे टैप करके आप नीचे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको पहले पूरा कंप्लीट करिए। फिर आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स को पूरा कंप्लीट करें और फिर आप यहाँ से पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 मॉड्यूल हो जाएंगे, तीनों को आपको कंप्लीट करना पूरा पूरा ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद सिंपल सी चीज़ है, तो अभी देखिए ये उनके लिए है जो ऐप से चला रहे हैं। ठीक है, ये मोबाइल का दीक्षा ऐप है, उनके लिए लॉगिन का पेज है, तो वो उनका जो पेज होगा वो भी कुछ सेम उसी तरीके का ही होगा। ज्वाइन कोर्स पे आप यहाँ पर टैप करेंगे। ठीक है, ज्वाइन कोर्स पे टैप करने के बाद आर्यभट्ट गणित चैलेंज ज्वाइन कोर्स कर दीजिए। फिर लॉगिन मांगेगा यहाँ पे आपसे, देखिए लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन आप कर दीजिएगा। नहीं किया है लॉगिन तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा दीक्षा ऐप पे। ठीक है, वही सेम देखिए प्रोसेस है, कोई भी इसमें प्रोसेस अलग नहीं है। याद रखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप साइन इन विद गूगल करेंगे, यहाँ पे आप टैप करेंगे। ठीक है, तब आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसी जीमेल आईडी से हो जाएगा जो आपकी जीमेल आईडी पड़ी होगी आपके मोबाइल पे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर वही सेम चीज़ जो अभी हमने पिछली देखी थी, जब हम लोग नेट की बात कर रहे थे, मतलब ब्राउज़र से जब चेक कर रहे थे, तो ये ऐसी बिल्कुल सेम
स्क्रीन्स आ रही थी, तो सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है, स्टार्ट लर्निंग कर दीजिए यहाँ पे। स्टार्ट लर्निंग के बाद ये आपके पास आ जाएगा, फिर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये आपका होम पेज है, आप यहाँ पर प्रोफाइल में जाइएगा, प्रोफाइल में आपको गणित चैलेंज जो होगा वो मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। इसके बाद आप प्रोफाइल में ही जाके आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। माई कोर्सेज़ में जाइए, गणित चैलेंज मिलेगा, फिर प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाके आपको क्या मिल जाएगा, जब आप 100% अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट आपके पास जनरेट हो जाएगा प्रोफाइल में जाके, ठीक है। कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट होगा, सीबीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे लिए एक बहुत नई चीज़ आई है, हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो नई हैं आपके लिए, तो आप पार्टिसिपेट करिए और इसको चेक ज़रूर करिए, इसको अटेम्प्ट ज़रूर करिए, ठीक है। तो सभी को गुड लक। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।